गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। 200 logs आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये है कि लॉग्स का मतलब हो गया लकड़ी के लट्ठे। तो सबसे बॉटम वाले रो में 200 लॉग्स हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले में 19 लॉग्स हैं, फिर उसके जस्ट ऊपर वाले में 18 लॉग्स हैं, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम रख रहे हैं। तो 200 लॉग्स हमें रखने हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कि कुल ऐसे कितने रोज़ हैं कि उनमें हमने 200 लॉग्स को रखा हुआ है, और जो सबसे टॉप में रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, यही पता करना है हमको। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 20 लॉग्स, 19 लॉग्स, 18 लॉग्स, तो ये तो हमें एपी में मिल रहे हैं। तो हम बना लेते हैं एक एपी, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सिंस लॉग्स आर stacked in bottom row, since logs are stacked in bottom row are 20 and next to it 19 and next to second row 18 and so on. Hence we find an AP as 20, 19, 18 and so on. अब इसमें हमें यह फाइंड करना है कि कुल कितने रोज़ हैं, और उन रोज़ में जो संख्या टोटल सम करने पर मिलेगी लॉग्स की, वो 200 मिलेगी। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि n रोज़ हैं पहले। तो लेट अस कंसीडर देयर आर n रोज़। लेट अस कंसीडर देयर आर n रोज़। तो n रोज़ हैं, तो उन सब का सम कितना होना चाहिए? n रोज़ में जो लॉग्स हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए? 200। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर ऑफ लॉग्स इन n रोज़ इज इक्वल टू 200 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट n/2 इंटू 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म 20 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 1 -1, डी है -1, क्योंकि 20, 19, 18, तो हमें 19 - 20 -1 मिलेगा, 18 - 19 -1 मिलेगा, तो डी हमारा -1 है। यहाँ पर ए हमारा है 20, डी हमारा है -1। तो n/2 2 इंटू 20 प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू 200। अब यहाँ पर ये 2 इंटू 200 400 हो जाएगा। इधर मिलेगा हमें n इन ब्रैकेट 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 400। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से, ये हमारा है 40 प्लस 1 41n, तो मिल जाएगा हमें 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास, हम सबको एक साइड में करेंगे तो हमको मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 41n n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब 41n को हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब 40 को 2 पार्ट में हम करें तो 16 इंटू 25 इंटू 8। तो यहाँ पर अगर हम 400 का फैक्ट को 2 पार्ट में इस प्रकार से लिखें, 400 इक्वल टू 25 इंटू 16, तो ये 400 इन दोनों का सम 41 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, n माइनस 25 इक्वल टू 0। n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। यहाँ पर हमें n की 2 वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है n इक्वल टू 25 के साथ, क्योंकि n इक्वल टू 25 अगर हम लेंगे तो जो टॉप बॉटम पे लॉग्स की संख्या है वो निगेटिव हो जाएगी। हम लोग अब हमें यहाँ आंसर मिल रहा है या तो 25 बॉटम रोज़ होंगे, सॉरी हमारे पास या तो 25 रोज़ होंगे या फिर 16 रोज़ होंगे। तो हम 16th रो में देखते हैं कितने लॉग्स हैं। तो लेट वी टेक n इक्वल टू 16, देन नंबर ऑफ बॉटम number of rows equal to 16 and number of logs in top row इक्वल टू हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूले से। तो a कितना है, a तो हमारा 20 है, 20 प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस 1 इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो टॉप रो में 5 हो जाएगा, किसकी संख्या, लॉग्स की संख्या 5 हो जाएगी टॉप रो में। अगर n हम 25 लेते हैं, if we take n equal to 25, तो नंबर ऑफ
लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फार्मूला है हमारा। तो 20 प्लस 25 माइनस वन इंटू -1, तो यहाँ से मिल जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये मिल जाएगा -4। तो ये तो -4 तो हो नहीं सकता कि हमने निगेटिव संख्या में रख दिया है लॉग्स को टॉप रो में, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। देयरफॉर n इक्वल टू 16 इज द राइट आंसर। देयरफॉर n equal to 16. This implies that total number of rows equal to 16 और number of logs in top row equal to हो जाएगा 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि 200 लॉग्स थे, उनमें 20 लॉग्स बॉटम रो में, फिर उसके जस्ट ऊपर वाले में 19 लॉग्स हैं, फिर 19 लॉग्स वाले रो के जस्ट ऊपर में 18 लॉग्स हैं, और इस प्रकार से कुल 200 लॉग्स हमें रखने हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कुल n रोज़ इस प्रकार से हैं। तो फर्स्ट रो में 20, सेकेंड रो में 19, थर्ड में 18 एंड सो ऑन। तो हमने मान लिया कि n रोज़ हैं, तो n रोज़ में जितने भी लॉग्स हैं सबका सम, नंबर्स का सम 200 होना चाहिए। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला हमने यूज कर लिया, तो हमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल गया n में, और इसको सॉल्व किया तो n की 2 वैल्यूज़ मिली, n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। n इक्वल 25 लेने पर टॉप रो में जो संख्या लॉग्स की है निगेटिव हो जाएगी, वो हो नहीं सकती। तो n इक्वल टू 16 हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A ladder has rungs 25 semi apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 semi at the bottom to 25 semi at the top. If the top and bottom rungs are 2 plus 1/2 meter apart, what is the length of wood required for rungs? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है। इसका फिगर कैसे होगा वो बना दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका फिगर हमने बना लिया है। तो क्वेश्चन में क्या है कि ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर ए पार्ट। फिगर आप देख लीजिए, कहने का मतलब है ये हमारे रंग्स हैं इसके, और ये रंग्स कितने, जो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स हैं वो कितने लेंथ अपार्ट हैं, 25 सेंटीमीटर लेंथ अपार्ट हैं ये। और सबसे जो बॉटम में रंग है उसका लेंथ 45 सेमी है, सबसे टॉप में जो है वो उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और जो सबसे टॉप और बॉटम के रंग्स हैं इनके बीच का जो टोटल लेंथ है वो है 2 + 1/2 मीटर, दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स। मतलब ये हुआ कि ये जो रंग्स हैं हमारे, इन सबको बनाने में कितना टोटल लेंथ लग रहा है वुड का। तो ये जो रंग्स का लेंथ है ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो इनके जो लेंथ होंगे वो AP में होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस लेंथ ऑफ rungs decreases uniformly, hence
length of rungs will be in AP। अब मैं जो AP है उसमें उसका फर्स्ट टर्म 45 और लास्ट टर्म 25 ये हमें पता है क्योंकि लेंथ है ये सबसे जो बॉटम में है और सबसे लॉन्ग जो रंग है उसका लेंथ 45 सेंटीमीटर है और सबसे टॉप में जो रंग है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एपी का पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एपी के नहीं पता हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे जो दो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और जो टोटल डिस्टेंस है सबसे बॉटम और टॉप के रंग के बीच का, इस इंफॉर्मेशन से हम फाइंड करेंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रंग्स। टोटल नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रंग्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 प्लस, अब टॉप और बॉटम के बीच का लेंथ है 250 सेंटीमीटर, तो 250 अपॉन दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का 25 सेंटीमीटर इक्वल टू मिल जाएगा हमें 11 रंग्स। 11 रंग्स हो गए टोटल। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स हो गए 11 और वो उनका लेंथ जो है एपी में है और फर्स्ट जो रंग है उसका लेंथ 45 सेमी है, लास्ट का 25 सेंटीमीटर है। तो सबका सम में जो लेंथ का मिलेगा वो मिलेगा n/2 a + l फार्मूले से। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू n/2 a + l। a हमारा फर्स्ट टर्म है, l हमारा लास्ट टर्म है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमको मिलेगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द रंग्स इज इक्वल टू ऑल द 11 रंग्स। 11 रंग्स हैं तो 11/2 इन ब्रैकेट ए है 45 सेंटीमीटर लेंथ प्लस 25 सेंटीमीटर हमारा जो सबसे टॉप में है रंग उसका लेंथ है। तो n/2 a + l इक्वल टू 11/2 45 + 25 70 इक्वल टू 11 × 35। 11 × 35 हमारा कितना हो गया 35 385 सेंटीमीटर। तो हमें कुल कितना चाहिए वुड रंग्स को बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर लेंथ का वुड हमें चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लेते हैं एक बार इसको। एक लैडर बनाना है हमको, इस प्रकार से लैडर है। इस लैडर में सबसे जो बॉटम में रंग है उसका लेंथ 45 सेमी है, सबसे टॉप में 25 सेंटीमीटर है और रंग्स का लेंथ जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, मतलब इनके लेंथ एपी में होंगे। तो अब इस एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है कितने एपी में है। तो वो हमको मिलता है इस इंफॉर्मेशन से कि जो टॉप और बॉटम के रंग के बीच का लेंथ है वो 250 सेंटीमीटर है और दो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो मिलेगा वो मिलेगा
कि वन प्लस डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स। तो इससे हमें 11 मिल गया इनकी संख्या। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी एन बाई टू ए प्लस एल, इसको हमने यूज किया तो हमको मिल गया 385 सेंटीमीटर। तो इतने लेंथ का वुड रिक्वायर्ड होगा। यहाँ 1 प्लस हम क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं और इसको हमने इस लेंथ को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने 2, तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो अगर हम इसमें देखें तो इस लाइन सेगमेंट को अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट बीच में किया तो हमें 2 पार्ट मिल गए, लेकिन पॉइंट कितने हो गए, 3, एक अधिक हो गया। ये कोई भी एक लेंथ है, अब इस लेंथ में एकदम मिड में एक पॉइंट हो गया तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 3। तो 2 पार्ट में अगर ये डिवाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 3। मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ये और इसके बीच में 2 पॉइंट्स हमने रख दिए, इक्वल डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। तो अब हमने इस लाइन सेगमेंट में 1 2 तो एंड पॉइंट हो गए और 2 बीच में और रख दिए। तो अब यहाँ पार्ट कितने हैं, 1 2 3 पार्ट हैं। तो इसमें पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, एक अधिक पॉइंट हो गया। तो वैसे ही टोटल डिस्टेंस टॉप और बॉटम के बीच का अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रंग्स का, ये रेशियो लेने के बाद 1 ऐड करेंगे तब टोटल संख्या रंग्स की मिलेगी हमें। तो इसलिए 11 है हमारा ये। ठीक है।